हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं उसके आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, है ना, अपॉन में कितना, अपॉन में 2a, ये देखे थे। अच्छा, इसी में इसको हम लोग माइनस का b प्लस माइनस इस d को हम लोग लिखे थे कितना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ये हम लोग को रूट्स निकालने का फॉर्मूला है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हम लोग क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें आपको कुछ सिखाया था, आपको हम बताए थे कि अगर पहला सिखाया था कि अगर इफ अगर ये d जो है d, अगर d पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, इसको क्या पढ़ते हैं, d पॉजिटिव पढ़ते हैं, है ना, 0 से बड़ा, d जो है 0 से बड़ा, ऐसा नहीं पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं d जो है पॉजिटिव है। अगर d पॉजिटिव है तो आपको सिखाए थे हम कि रूट्स जो होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या होगा, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट बोलिए चाहे डिस्टिंक्ट बोलिए। ठीक है, अब दूसरा क्या सिखाए थे कि अगर हम लोग का d जो है d इक्वल टू 0 हो जाए तो इस केस में हम लोग का जो रूट्स आएगा वो क्या आएगा, रूट्स आर क्या चीज, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके बारे में दिखा चुका था आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में बोल दे कि रूट्स आर इक्वल तो ऑटोमेटिक समझ जाइएगा d इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में लिखा मिल जाए आपको आपका रूट्स कैसा है, इक्वल रूट्स है, तो आपको समझना है कि d इक्वल टू 0 होगा। अगर बोलेगा रूट्स डिस्टिंक्ट है तो बोलेगा d पॉजिटिव है, सिंपल बात। ठीक है, अच्छा, थर्ड केस कैसे, अगर हम लोग का d हम लोग का नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब -1 से छोटा, 0 से छोटा, -1 -2 -3, उस तरह से, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हम लोग ने रूट्स आर इमेजिनरी, ये क्या बोलेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, ये बोलिए चाहिए बोलिए। अच्छा, ये जो लिखे हम, ये लिखे ना, ये रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं नेचर। इसको क्या बोलते हैं, नेचर। किसका नेचर, रूट्स का नेचर। तो हम आपसे पूछेंगे कि सर अगर d पॉजिटिव है तो रूट्स का नेचर कैसा है, तो आप बोलेगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे सर अगर d 0 था तो रूट्स का नेचर कैसा था, तो आप बोलेगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हम बोले कि सर अगर d नेगेटिव है तो रूट्स का नेचर कैसा है, तो बोलेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। आया समझ में क्या बोले सो। आइए अब इसको हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के हेल्प से। ठीक, वीडियो पॉज करिए, इसको लिख लीजिए, आप काम देगा आपको। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वी कॉल इट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आइए इसको क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन से। ये हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का आई थिंक 6th वीडियो या 7th वीडियो होगा, देख लीजिएगा आप, है ना, पार्ट 7 या पार्ट 6 होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स of the following quadratic equation। पहला क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या सर, फर्स्ट आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 5 इक्वल 0। पहला क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि इसका रूट्स कैसा होगा, है ना। तो रूट्स के बारे में अगर जानना है तो हमको d निकालना होगा, और d निकालना है सबसे पहले a निकालना होगा। a क्या होगा सर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 2। b मतलब क्या सर, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस का 8। c मतलब क्या सर, कांस्टेंट टर्म, तो ये 5 हो गया। आइए हम d के बारे में बात करते हैं। d इक्वल टू क्या था, d इक्वल टू क्या फॉर्मूला याद है, d इक्वल टू कितना, b स्क्वायर माइनस का 4ac, याद रखिएगा। ठीक है, तो b मतलब -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 2, और c मतलब 5, ये कितना होगा, दिस इज 64, और ये हो गया 5 10 10 को 40, दिस इज 40। ये आपका आगे कितना आ गया, दिस इज कितना आ गया, 24, कितना आ गया 24, और 24 ये d कितना आ गया 24 है। अच्छा, d कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव है तो d इज पॉजिटिव, d पॉजिटिव है तो रूट्स आर क्या होगा, तो इसका नेचर कैसा होगा, तो बोलेंगे रूट्स आर
डी पॉजिटिव है ना, तो बोलेंगे रूट्स आर क्या चीज, रूट्स आर रियल। नेचर आपको पूछा गया, क्या पूछा गया, नेचर पूछा, नेचर। तो रूट्स आर रियल एंड क्या चीज, डिस्टिंक्ट। और कैसा, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। वीडियो पॉज कर लिए, इसको लिख लिए पहले। आइए क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए सेकंड, वही क्वेश्चन उसी का सेकंड पार्ट है ना, पहला पार्ट सेकंड पार्ट। इसका भी नीचे बताना आपको। इसका सर, इसका 5x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको आप ट्राई टू सॉल्व कीजिए, है ना, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले a कितना सर, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू कितना सर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस का 4, c इक्वल टू कितना सर 1। ठीक है, निकालते हैं d, क्योंकि हमको नेचर बताना है रूट्स का। तो d इक्वल टू कितना, 20 का माइनस 4 ac, d मतलब -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a मतलब 5, c मतलब 1। सॉल्व करेंगे इसको, तो -4 का इसको 16 और माइनस में कितना आ गया, माइनस में 4 5 20, है ना। दिस इज माइनस का 4, तो d कैसा आ गया, d इज नेगेटिव। d कैसा आ गया, d नेगेटिव आ गया। d नेगेटिव आ गया मतलब क्या सर, d इज नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रूट्स आर, क्या बोलेंगे, रूट्स आर कैसा, रूट्स आर नहीं, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव आ गया ना, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सब सिंपल बात। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं इसका थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका, इसी का थर्ड पार्ट करते हैं ना, थर्ड क्वेश्चन इसी का पहला था, दूसरा, तीसरा। वीडियो पॉज करके लिखिए पहले आप, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है सर, थर्ड आपके पास है 12x स्क्वायर माइनस 4 रूट 15x प्लस का 5 इक्वल टू 0। इसका बतलाना है रूट्स कैसा होगा, इसका रूट्स बतलाना है कैसा होगा। तो आइए बात करते हैं इसका रूट्स का नेचर बताना, इसका रूट्स का नेचर कैसा होगा ये आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या सर, सबसे पहले a कितना हो गया 12, b कितना हो गया -4 रूट कितना 4 रूट 15, है ना। ये लिखिए आपने लिखिए अपने लिए, आपको काम देगा आपको, है ना। और c इक्वल टू कितना हो गया, c इक्वल टू 5, हमको निकालना है d। तो d इक्वल टू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, b मतलब ये -4 रूट 15 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस का 4 इंटू a मतलब 12 और c मतलब 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 15 का स्क्वायर 16 इंटू 15, 5 30 का 0, हाथ में 3, 5 का 5 और 3 8, और 1 6 का 6 और 1 का 1, है ना, 0 8 6 14 4, हाथ में 1, 240। ये कितना होगा 240 ना, 240। कैसे हुआ सर, ये देखिए कैसे हुआ, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 15 का स्क्वायर 15 इंटू 16 करेंगे 240। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 240 आ जाएगा, 240। तो 240 माइनस 240 कितना आ गया 0। तो डी क्या आ गया, डी इक्वल टू 0, क्या आ गया डी 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। अगर डी 0 आ गया है तो हम क्या बोलेंगे, बोलिए ना, क्या बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे, रूट्स आर, क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल, है ना। एंड कैसा, एंड इक्वल। इसको बोलते हैं नेचर बताना, इसको बोलते हैं नेचर बतलाना, रूट्स का नेचर बतलाना। ठीक, चलिए अब लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज कर लिए, इसको लिख लिया फटाफट आप लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन 1 का 3 पार्ट था। ठीक है, नेचर के बारे में बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सो दैट द रूट्स
रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 आर रियल, आर रियल, आर रियल, आर रियल फॉर all values, all values, all values of p and q, p and q। क्वेश्चन लिखिए पहले आप, क्वेश्चन लिखिए आप, पढ़िए दो बार पहले इसको। आप क्या शो करना है? शो करना है कि सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन ये रूट्स, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो क्या होगा? रियल होगा। ये को शो करना है। तो रियल होने के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा इक्वल, अच्छा रियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल। तो रियल होने के लिए क्या होना चाहिए? कंडीशन, व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन शुड बी d इक्वल टू 0 और d, और नहीं तो d पॉजिटिव होना चाहिए। कंडीशन दैट, चलिए पहले बात करते हैं उसके बारे में। आइए, अगर हमको प्रूफ करना है कि इसका रूट्स रियल होगा तो हम इसके बारे में d के बारे में बात करेंगे। तो ये बात करते हैं। यहाँ देखा जाए तो a इक्वल टू कितना हो गया? a इक्वल टू 1 है। b कितना हो गया? b कितना हो गया बोलिए? b इक्वल टू कितना हो गया? p, और c इक्वल टू कितना हो गया? c इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर। ये आपका c हो गया। a b c निकालिए, कैपिटल D, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू c, c मतलब माइनस क्यू स्क्वायर, है ना। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो गया? दिस इज p स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का कितना? 4 क्यू स्क्वायर, है ना। ये d आ गया। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि सर d कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना? ये आपको जानना होगा। देखिए p का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी, जैसे -1 ले लिए तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, अरे +1। क्यू का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, -2 ले लेगा, -2, तो -2 का स्क्वायर कैसा? प्लस, ये प्लस और ये प्लस, है ना, दोनों मिलके प्लस, है ना, दोनों मिलके कैसा? प्लस। तो प्लस प्लस मतलब पॉजिटिव, मतलब d कैसा हो गया? d हो गया पॉजिटिव। d कैसा हो गया? पॉजिटिव। अगर d पॉजिटिव हो गया तो हेंस रूट्स ऑफ, क्योंकि d पॉजिटिव, रूट्स का क्या बोलेंगे? रूट्स आर पॉजिटिव, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हेंस रूट्स आर कैसा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। ऐसा रियल के बारे में पूछा, डिस्टिंक्ट के बारे में नहीं पूछा, तो हम d पॉजिटिव दिखा दिए। अगर d 0 भी आता तो भी रियल ही होता, क्योंकि आपको शो करना था कि रूट्स कैसा होगा? रियल होगा। आपको रियल दिखाना, रियल। तो रियल दो केस है, एक d इक्वल टू पॉजिटिव में और d इक्वल टू 0 में, ये दो केस होना चाहिए। तो हम दिखा दिए कि d मेरा पॉजिटिव है, हम d मेरा पॉजिटिव है क्या? बड़ा है तो भी रियल है। अगर d इक्वल टू 0 भी होता तभी बोलते हम ये क्या होता? रियल ही होता। ठीक है, चलिए जैसे वीडियो पॉज कर लिए, इसको लिख लिया जैसा, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब 10th के स्टूडेंट है आप, तो थोड़ा समझना तो पड़ेगा आपको कि सर क्या सिखाना चाह रहे हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। इसको लिए क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k are the roots of quadratic equation, कौन सा इक्वेशन? ये इक्वेशन kx ब्रैकेट में x माइनस 2√5 प्लस का 10 इक्वल टू 0, है ना। रियल एंड इक्वल, मतलब आपसे बोला गया है कि k का वैल्यू क्या लेंगे, k का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे हम, है ना, क्या लेंगे जिसका जो रूट्स आएगा वो रियल और इक्वल आएगा, है ना। तो रियल और इक्वल का केस क्या होता है? जब d इक्वल टू 0 होता है। सबसे पहले अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो कितना k इंटू एक्स कितना जाएगा? दिस इज k एक्स स्क्वायर, दिस इंटू दिस कितना जाएगा? माइनस का 2√5 इंटू k करेंगे, ये होगा प्लस का 10 इक्वल टू कितना होगा? 0। अगर देखेंगे तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो गया? k, a इक्वल टू k हो गया। अब b इक्वल टू कितना हो गया? b इक्वल टू माइनस का 2√5 हो गया, है ना, 2√5 k हो गया। c इक्वल टू कितना हो गया? c इक्वल टू 10 हो गया। आइए हम बात करते हैं d के बारे में। d कैसा होगा? d इज 0 होगा। d 0 क्यों होगा सर? क्योंकि लिखा हुआ है कि रियल एंड इक्वल रूट्स कब आता है? जब d आपका 0 होता है
है ना। तो सिंस व्हाट, सिंस रूट्स आर क्या, रूट्स आर इक्वल है, रियल है तभी इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल है इसका मतलब डी इक्वल टू कितना, 0। ये डी इक्वल टू कितना था, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, है ना। बी स्क्वायर, बी मतलब इसका स्क्वायर, तो -2 रूट 5 के का होल स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब के, और ए मतलब के हो गया, तो फिर और सी मतलब 10 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, अब 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 का 20, ये 20 के स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस का, और माइनस का कितना हो गया, माइनस का 40, कितना हो गया माइनस का 40 के, है ना, 40 के इक्वल टू 0, है ना। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा 20 के कॉमन आएगा, 20 के कॉमन आएगा, तो क्या बचा मेरे पास, इसके पास क्या बचा, इसके पास के बचा, के बचा ना, हाँ के बचा, और इसके पास क्या बचा, माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये बचा। अब देखिए, अब मेरे पास एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब एक बार 20 के इक्वल टू 0 होगा, और एक बार क्या होगा, के माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। 20 एक नंबर है, कभी 0 होगा नहीं, तो के 0 होगा, यहाँ से के इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से के इक्वल टू कितना होगा, के इक्वल टू 2 हो गया। अब आपको डिसाइड करना है कि मेरा के का वैल्यू कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि के का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा सर, अगर के का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 जैसे लेंगे, के का वैल्यू 0 लेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग, ये पूरा 0 हो गया, है ना, ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा 0 बन गया, ये पूरा 0 बन गया, 0, यहाँ कितना बचा, 10 इक्वल टू 0, क्या 10 इक्वल टू 0 होता है, कभी नहीं होता है ना। तो बोलेंगे के, है ना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर के इक्वल टू कितना हो गया, के इक्वल टू 2, है ना। तो वी कांट टेक के इक्वल टू 0। अब लिख दिया कि हम लोग के का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, अगर 0 लेंगे तो इक्वेशन विल बी वैनिश, इक्वेशन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए के इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो इस वीडियो हम लोग इतने पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।